बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट्स शेयर करूंगी जो परमानेंट भी होंगे, हार्डी प्लांट्स होंगे और जिनको आप अप्रैल में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे कि हम कौन कौन से प्लांट्स लगाएंगे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। डेली मेरी वीडियो इंशाल्लाह 11 AM आएगी। वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल सके और समर में हम किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, हर चीज़ के बारे में आपको मैं वीडियो में बताती रहूँगी। केयर टिप्स भी आपके साथ मैं समर की शेयर करूँगी ताकि आपके प्लांट्स भी ख़राब ना हो और आप समर में बहुत ही अच्छी गार्डनिंग कर सके और अपने प्लांट्स को बचा सके। तो आज की वीडियो में कुछ बहुत ही खूबसूरत 15+ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ। कटिंग से हम किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी और जो मैंने पहले से ग्रो किए हैं। ये 1 वीक का रिज़ल्ट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ प्लांट्स 15 डेज़ के हैं रिज़ल्ट के साथ और कुछ 1 वीक के हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ मैंने पॉट्स तैयार किए हैं जो मैंने जिस पे मैंने ऑयल पेंट किया है और ये जो डॉट्स है ये एक्लेरिक कलर से बनाए हैं। तो इस तरीके से आप भी प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। किसी भी छोटे बड़े पॉट्स में इन सब की कटिंग आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, इसके लिए आप कोई भी पॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला जो प्लांट है ये है रेक्स बिगोनिया का प्लांट। रेक्स बिगोनिया के प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन अभी इसमें बहुत हल्की रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इसको आप अभी कटिंग से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपने पहले से ग्रो की है कटिंग तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये है रेक्स बिगोनिया का प्लांट। इसकी अभी आप 2-3 इंच की कटिंग ले लें और मिट्टी में लगा लें। कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और सैंड, इसका मिक्सचर आपने बनाना है। इसमें आप यहाँ पे मैंने जो कंपोस्ट ली है लीफ कंपोस्ट है और साथ में काऊ डंग कंपोस्ट भी मैंने मिक्स की है और सैंड है और गार्डन सॉइल है। तो इस मिक्सचर में अभी मैं ये सारे प्लांट्स लगाऊंगी। कुछ मैं डायरेक्ट कटिंग लगाऊंगी, कुछ मैंने पहले से ग्रो किए हैं तो वो कटिंग्स लगाऊंगी। इस तरीके से आपने रख देना है पॉट में। इसमें 1 इंच तक आपने जो कटिंग ली है इसको आपने 1 इंच तक मिट्टी के अंदर कर देना है। और फिर आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें आपने 1 इंच तक मिट्टी ऊपर खाली छोड़ देनी है जगह पॉट में कि आप अगर पानी देंगी तो ज़्यादा पानी आप देंगी ताकि नीचे तक पानी जा सके। अगर आपने ऊपर जगह बहुत कम छोड़ी तो फिर जब आप पानी देंगे तो बहुत कम पानी मिलेगा और नीचे तक पानी नहीं जाएगा रूट्स तक, तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा समर में। तो इस बात का आपने बहुत ही ख्याल रखना है कि 1 इंच तक आपने मिट्टी जगह छोड़ देनी है पॉट में ऊपर, ताकि आप जब पानी दे तो ज़्यादा पानी इनको मिल सके ताकि नीचे तक पानी जा सके। ये है पीलिया का प्लांट, एलुमिनियम भी इसको कहा जाता है। इसको मैंने रूट्स के साथ ही लिया है क्योंकि इसके ये मैंने पहले से ही ग्रो किए थे। अभी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग अभी आसानी से ग्रो हो जाएगी। अगर आप कटिंग लगाना चाहे अभी तो सैंड और कोकोपीट में लगाए डायरेक्ट। अगर आप कटिंग लगाना चाहे तो इस मिक्सचर में भी आपकी कटिंग लग जाएगी, लेकिन अगर आप जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो कोकोपीट और सैंड में लगाए, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए मैंने इसमें 3-4 कटिंग्स ली है, एक साथ एक ही पॉट में लगाऊंगी ताकि पॉट बहुत ये प्लांट्स बुशी भी बने और बहुत खूबसूरत भी लगे। तो इस तरीके से आप एक पॉट में 4-5 कटिंग लगा सकती है। एक पॉट में आप डिफरेंट प्लांट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने प्लांट्स ऐसे लगाने हैं जिनकी सनलाइट की, पानी की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ सकुलेंट लगाए, कुछ परमानेंट प्लांट लगाए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगाए। इस तरीके से आपने नहीं करना, एक जैसे ही प्लांट्स आपने लगाने हैं। अगर सकुलेंट लगाने हैं तो सिर्फ सकुलेंट लगाएंगी, परमानेंट प्लांट लगाएंगी तो सिर्फ परमानेंट प्लांट्स एक साथ लगा सकते हैं। अभी इस नेक्स्ट पॉट में जो प्लांट मैं लगा रही हूँ ये है इंग्लिश आईवी का प्लांट, स्वेडिश आईवी।
बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको मैंने कटिंग से कुछ दिन पहले ही लगाया था, जिसके अभी रूट्स डेवलप हो चुके हैं। इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, इसकी हल्की हल्की रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पहले से लगाए हुए कटिंग भी लगा सकते हैं और अभी आप इसको डायरेक्ट भी कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने ये मैंने लगाए हैं सिर्फ सैंड और कोकोपीट में पहले से मैंने ग्रो किए थे। ये देखिए फ्रेंड, इसकी अच्छी रूटिंग भी स्टार्ट हुई है। बस नीचे से एक दो लीव्स हटा के, एक दो 3-4 लीव्स हटा के 2 नोड एरिया को आप मिट्टी के अंदर कर ले, शेड में रख ले। एक दफ़ा पानी दे के फिर बार बार पानी नहीं देना। अभी समर है तो अगर बारिशें नहीं होगी तो फिर आपने एक दिन के बाद ही देना है। बस आप देखा करें कि मिट्टी सूखी है तो फिर आप पानी दिया करें। बिल्कुल कटिंग को आपने सूखने भी नहीं देना, नहीं तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, इसके साथ अभी मैं लगा रही हूँ जियो का प्लांट। वनरिंग जियो की एक वैरायटी है पर्पल वाली, तो ये भी इसके साथ मैं लगाऊंगी। जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, ग्रीन वाइट और पर्पल। तो ये मिक्स, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, पॉट भी भर जाएगा इसके साथ। तो इसके साथ इस तरीके से आप डिफरेंट प्लांट्स भी एक पॉट में लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का फिर ख्याल रखना है कि इसको आपने एक दफ़ा पानी दे देना है और इसको शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी प्लांट्स को नहीं रखना। यहाँ पे एक और बात आपके साथ मैं शेयर करूँ कि अगर आप नर्सरी से कुछ प्लांट्स लाए तो उसको एक दफ़ा पानी दे के उसको आप शेड में रखें। जब एक दफ़ा आप पानी देंगे बार बार, और एक जब आप प्लांट्स को लाएंगे नर्सरी से डायरेक्ट, आपने उसको रिपोर्ट नहीं करना। कुछ दिनों के बाद आपने उसको रिपोर्ट करना है। ये है ड्रेसीना का प्लांट। इसकी भी कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, तो इसको अभी इसकी बिल्कुल हल्की रूटिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन ये ग्रोविंग टाइम है। कोई भी कटिंग आपका जिस प्लांट की भी आप कटिंग लगाएंगे आसानी से ग्रो हो जाएंगी, लेकिन आपने शेड में रखना है, पानी बार बार नहीं देना जब तक कि उसकी मिट्टी सूख ना जाए। ये है ड्रेसीना का प्लांट और इसके साथ मैं लगा रही हूँ सीडम की एक वैरायटी है। बहुत खूबसूरत ये प्लांट है और इसको भी आपने कुछ मतलब 1 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे आप इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी बिल्कुल शेड में ही रखूँगी। सिर्फ ग्रीन नेट के नीचे से इस पर ब्राइट लाइट आएगी। लेकिन ये जो सीडम है इसको आप डायरेक्ट 1 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे भी रख सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा समर हो जाए तो फिर आपने इसको शेड में रखना है। अब इस पॉट में मैंने लगाने हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये पिंक कलर का पॉट है और इसके ऊपर मैंने वाइट डॉट्स किए बनाए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरीके से आप किसी भी छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, ये जो परमानेंट प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, छोटे बड़े पॉट में। ये है डस्टी मिलर का प्लांट। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको आपने 1 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखना है, और अगर ब्राइट लाइट में भी आप इसको रखेंगे समर में तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। ये देखिए फ्रेंड, ये वाले प्लांट्स मैंने पहले से ही लगाए थे, तो इसलिए आप रूट्स के साथ ही मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। इसको आप अभी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और साथ में मैं बेबी टीयर्स का प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि वाइट और ग्रीन बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ मैं ये कुछ बेबी टीयर्स की प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ। ये डायरेक्ट कटिंग में लगा रही हूँ। ये देखिए, इसके नीचे से बस आप ये लीव्स हटा लें और इसको आप मिट्टी में लगा लें। तो इस तरीके से अभी मैं इसमें 4-5 इसकी बेबी टीयर्स के प्लांट की कटिंग लगाऊंगी, ताकि इसमें ये और भी खूबसूरत लगे ये पॉट। तो इसको अभी मैं लगा के इसको एक दफ़ा मैं पानी दे दूंगी। इसको अभी मैंने फिर शेड में रखना है, और फिर मैंने 1 हफ्ते तक या 4-5 दिनों तक इसको मैंने पानी नहीं देना, और ऐसी जगह पे इसको रखूँगी कि पानी, बारिश के पानी से भी बच सके। क्योंकि जब भी आप प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें रूट्स के साथ, अगर आपने प्लांट्स को शिफ्ट किया है या डायरेक्ट कटिंग लगाएंगे, तो फिर आपने 2-3 दिन लगातार इसको पानी नहीं देना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी भी बिल्कुल सूखे ना। आप चेक किया करें कि जब आप डायरेक्ट कटिंग लगाएंगी तो उसको आप चेक किया करें कि आप उसकी मिट्टी सूख गई है, तो फिर आप इसको पानी दें। इसके अलावा फ्रेंड, इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने फिर फर्टिलाइज़र बार बार नहीं देना। एक दफ़ा इसकी मिट्टी में मैंने कंपोस्ट डाली है, और बहुत अच्छी पावरफुल वाली कंपोस्ट मैंने इसमें ऐड की है। तो अभी इसको मैंने 25
या 1 मंथ तक इसको मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। फर्टिलाइज़र मैं बनाऊंगी तो उसको फिर मैं 15 डेज़ के बाद ही फिर अपने प्लांट्स को दिया करूंगी, लेकिन अभी नहीं। जब 1 मंथ के बाद ही इन प्लांट्स को मैं फर्टिलाइज़र स्टार्ट करूंगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, या 1.5 मंथ के बाद भी दे सकती हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी में अच्छी तरह से कंपोस्ट ऐड है, तो इतनी जल्दी इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट के मैंने रनर्स को लिया है। इसको आप डायरेक्ट इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं कि स्पाइडर प्लांट पे आप वीडियो बनाएं, तो इस पे एक अलग वीडियो में डिटेल वीडियो बनाऊंगी स्पाइडर प्लांट पे। और ये है साथ में मैंने ये पर्पल हार्ट और ये ग्रीन वाली सीडम की एक वैरायटी है छोटे लीव्स वाली, तो इसको भी साथ में लगा रही हूँ। इस एक पॉट में मैं 3 प्लांट्स लगा रही हूँ, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इस तरीके से आप डिफरेंट प्लांट्स एक पॉट में लगा सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरीके से आप पॉट्स को कलर करके और डिफरेंट प्लांट्स की कटिंग लगाए, बहुत एक पॉट भी बहुत ही आपका खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आपके साथ यहाँ पे एक बात मैं शेयर करूँ कि मैं सकुलेंट्स के प्लांट कोई भी मैं मुझसे लेना चाहे तो वो सेल कर सकती हूँ, लेकिन परमानेंट प्लांट्स जो अगर कोई करीब हो तो वो घर आके मुझसे ले सकते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन परमानेंट प्लांट्स नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ दिन लग जाते हैं और सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कटिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, मैं बनाती रहती हूँ, सेल भी करती हूँ, क्योंकि हमारी जगह पे कॉलोनी में भी लोग आके ले जाते हैं। और अगर आप कोई भी मेरी सब्सक्राइबर लेना चाहे मुझसे प्लांट्स, तो वो घर आके ले सकते हैं। और सकुलेंट के प्लांट में ऐसे ऑनलाइन भी मैं बेच सकती हूँ। तो अगर कोई भी प्लांट्स लेना चाहे तो ऊपर आपको शो हो रही है ऑल सीज़न गार्डनिंग 194, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, वहाँ पे एड्रेस मैं आपको दे सकती हूँ। ये देखिए, ये इयोनियम का प्लांट लगा रही हूँ इस पॉट में, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 1 इंच की कटिंग ले ले, नीचे से लीव्स हटा ले और इसको लगा ले। और ये देखिए, ये है साथ वंडरिंग जियो की कटिंग भी लगाऊंगी, क्योंकि एक साथ 2-3 प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, पर्पल वाली मैंने वंडरिंग जियो की कटिंग भी इसके साथ लगा ली। और इसको आप ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि इसको हम शेड में रखेंगे, ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे, ब्राइट लाइट वाली जगह पे, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस साथ इस बात का ख्याल भी रखना है कि इनको आपने फिर पानी बहुत जल्दी अभी नहीं देना, कुछ दिनों के बाद, लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आपने डेली पानी अपने सारे प्लांट्स को देना है। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको मैं पानी दे के इसको मैंने शेड में रखना है और सेट करके इसके लिए मैंने बहुत जगह भी तैयार कर ली है, स्टैंड बनाया हुआ है, तो वहाँ पे इसको मैं सेट करूँगी। अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बस इसको मैंने पानी दे दिया। अब कुछ दिनों तक इसको मैं पानी नहीं दूँगी, जब तक कि इनकी अच्छी तरह ये स्टेबल ना हो जाए। जब ये सेट हो जाएंगे, रूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो तब फिर मैं इसको डेली पानी दिया करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, फाइनल मेरी प्लांट्स की लुक आपको कैसी लगी। सारे पॉट्स भी आप देखिए किस तरीके से कि कितने खूबसूरत अभी लग रहे हैं। वेस्ट मटेरियल होते हैं और उसको हम पेंट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड कितने खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, 2 पॉट मैंने इस जगह पे रख दिए और साथ में मैंने यहाँ पे एक दूसरा पॉट लगा, लेडी बग्स भी बनाए हैं, वो भी साथ मैंने रख दिए। और यहाँ पे एक 2 पॉट्स रखे और ये 2 पॉट्स मैंने इस जगह इस साइड पे रख लिए। बीच में मैंने एक यहाँ पे भी सिंगोनियम की कटिंग लगाई है। बीच में मैंने ये देखिए, ये डॉल मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये 3 जो पॉट्स है वो मैंने ऊपर डक के साथ रख दिए। ये देखिए फ्रेंड, अभी आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ और फिर आपके कमेंट्स देख के तो पूरी मुझे और भी खुशी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको ये सारे सेटअप कैसे लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। और ये लेडी बग्स भी मैंने स्टोन पे पेंट किए हैं, बनाए हैं स्टोन से। तो आज की वीडियो में बस यही सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से पॉट्स, कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी लगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिए।
बहुत ही मेहनत मैंने की है इस पे। कुछ दिन लगाती हूँ क्योंकि एक दिन में तो आपको पता है पेंटिंग नहीं हो सकती, एक दिन करके तो वो सूख जाती है, फिर उस पर डिज़ाइन बनाती हूँ, तो तब फिर इसमें मैं प्लांट्स लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसमें यहाँ पे जो मैंने सकुलेंट की कटिंग लगाई थी ये एचवेरिया प्लांट की, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो फ्रेंड? आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।